बाबा साहब के 30 विचार आपके सोचने के नज़रिए को बदल देंगे। बकरे का बलिदान किया जाता है, लेकिन शेर का बलिदान करने की ताकत किसी में नहीं है। इसलिए आप शेर बने, शेर की तरह अपने अधिकारों के लिए गरजते रहें। गुलाम बनकर जियोगे तो ये दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी, और नवाब बनकर जियोगे तो ये दुनिया शेर समझकर सलाम ठोकेगी। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेंगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो, वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। हमें अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए। हमारे संविधान में अपने मत का अधिकार इतना बड़ा है कि जैसे यह ब्रह्मास्त्र की ताकत हो। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही समाज की समस्या है। पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो अपनी पहचान खो देती है। इसके विपरीत व्यक्ति समाज में रहता है पर अपनी पहचान नहीं खोता। इंसान को जीवन स्वतंत्र है, वो सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पैदा हुआ है। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उनके राजनीतिक आदर्श जो संविधान के प्रस्तावना में इंगित हैं, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। मंदिर की तरफ लगने वाली कतारें अगर पुस्तकालय की तरफ लगेंगी तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, उसे लड़ना होगा, और जिससे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। देश का राष्ट्रपति एक दलित हो सकता है, लेकिन एक मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति बनना संविधान की देन है और पुजारी बनना धर्म की देन है। जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते हैं कि अगर एकता से चलोगे तो यह इंसान ही क्या, आसमान भी झुक जाएगा। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वह आपके किसी काम की नहीं होती। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे।
मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। आशा करता हूँ कि बाबा साहेब के यह विचार आपको अच्छे लगे होंगे। अगर हमारी तरह आप भी बाबा साहेब को प्यार करते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।